वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2A स्टार्ट किया था। हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मिक्स फ्रैक्शंस। हमें क्या करना है, इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। ठीक है, तो अभी हम लोग फिर से देखेंगे। आपका नंबर है 57/5। हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, हम इसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 57 न्यूमरेटर आपका 57 है, तो न्यूमरेटर, ठीक है, एंड द डिनोमिनेटर है आपका 5, तो इसे 5 से डिवाइड करेंगे हम। तो 5 वन ज़ा 5, ये पूरा कैंसिल हो गया, बच गया 7। 7 को उतारेंगे अब हम। ठीक है, अब 5 का टेबल ऐसे काउंट करेंगे कि 7 आ जाए या 7 से कम। तो 5 वन ज़ा 5, 7 में से 5 गया 2, तो आपका ये 2 जो है वो रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, रिमाइंडर को हम लोग न्यूमरेटर में लिखते हैं 2। ठीक है, जो आपका क्वोशंट आया होता है, क्वोशंट, वो हम लोग होल नंबर में लिखते हैं। ठीक है, 11 होल। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर में ही आता है। ठीक है, तो 11 होल में 2/5, ये है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, हमने इसे 57/5 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट नंबर है आपका 16/12। ठीक है, 16/12 हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो अगेन इसे अगर मुझे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, 16 न्यूमरेटर में है आपका, तो 16 आपका डिवाइड होगा किससे, 12 से, डिनोमिनेटर से। तो 12 वन ज़ा 12। ठीक है, 12 वन ज़ा 12। अब 6 माइनस 2 कितना हो गया आपके पास, 4। तो ये 4 आपके पास रिमाइंडर आ गया। अब ये और डिवाइड नहीं होगा 12 से। ठीक है, तो रिमाइंडर है आपके पास कितना, 4। तो 4 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में जो 12 था वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा, और जो आपका क्वोशंट आया होता है, डिवाइड होकर आंसर आया होता है, वो आपका 1 है, उसे हम होल नंबर में लिखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर है आपका 28/9। ठीक है, 28/9 हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। अगेन न्यूमरेटर आपका क्या है 28, डिनोमिनेटर 9, तो इसे हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे इस 28 को। तो हम 9 का टेबल ऐसे काउंट करेंगे कि 28 आ जाए या 28 से कम। तो 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, 9 3 ज़ा 27, 8 माइनस 7 1, और ये तो पूरा 2 में से 2 0 बचा। ठीक है, रिमाइंडर है आपके पास कितना, 1। तो अगेन रिमाइंडर को हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे ऊपर में। ठीक है, रिमाइंडर 1, डिनोमिनेटर जो था वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा, 9 डिनोमिनेटर में, और जो आपका क्वोशंट आया होता है, ठीक है, उसे हम आगे होल नंबर में लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने इसे कन्वर्ट कर दिया मिक्स फ्रैक्शन में। तो ऐसे ही आपको इसके बाकी के पार्ट्स करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। हमें चेक करना है कि ये जो दो फ्रैक्शंस हमें गिवन है 3/4 एंड 5/6, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, या नहीं है, हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करें कि ये जो दो फ्रैक्शंस है वो इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। तो अगर ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, यानी कि ये सेम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि आपका जो ये 3/4 होगा और ये 5/6 होगा, ये इक्वल होगा अगर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो। बट अगर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर ये इक्वल हैं, मान लेते हैं अब ये हमारे पास क्या है, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो अगर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अगर ये इक्वल होने चाहिए तो अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 3/4 और 5/6 को हमें पहले देखना पड़ेगा इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, दोनों को डिवाइड करके सॉल्व करना पड़ेगा, और तभी हम बता पाएंगे कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं या नहीं है। ठीक है, जैसे कि 3/4 की वैल्यू तो हो गई आपके पास कितनी, 0.75। ठीक है, या आपके पास 3/4 की वैल्यू होगी 0.75, और 5/6 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, लगभग 5 से डिवाइड कर देते हैं अगर हम इसे, तो 0.6 ज़ा 48, तो 0.8 समथिंग। ठीक है, ये आपके पास 0.8 समथिंग है। तो देखो क्या 0.75 और 0.8 इक्वल है, नहीं है, यानी कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो एक मेथड तो आपका ये है, जो आप क्या करोगे, दोनों की वैल्यूज निकालोगे दोनों फ्रैक्शंस की। ठीक है, और फिर चेक करोगे अगर वो दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों की वैल्यूज इक्वल है, तो वो दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मेथड है चेक करने का। और दूसरा मेथड क्या होता है, सेकंड मेथड क्या होता है इसको चेक करने का, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है।
आप क्या करो, एक नंबर आपके पास 3/4 है, एक नंबर आपके पास 5/6 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 की मल्टीप्लाई 6 से, 3 मल्टीप्लाई बाई 6, और 4 की मल्टीप्लाई 5 से। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यूज़ आती हैं 6 3 18 और 4 5 20, अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ जाती हैं इट मीन्स ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अदरवाइज ये इक्वल नहीं आती अगर, तो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर देखो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, इसलिए ये भी आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 3/4 एंड 5/6 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमारे पास ये दो मेथड्स हैं। एक तो आप क्या करो, उसे डेसिमल में चेंज कर दो, ठीक है, उसे डिवाइड करके डेसिमल में चेंज कर दो, और तब आप चेक कर सकते हो कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड मेथड क्या है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और देन देखोगे कि दोनों वैल्यूज़ जो हैं LHS और RHS, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों वैल्यूज़ सेम आ रही है या नहीं आ रही। अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे, अदरवाइज अगर ये सेम नहीं है तो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं होंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है आपके पास क्या, 4/5 एंड 8/10, ठीक है। ये दो नंबर्स हमें दे रखे हैं, बताना है हमें ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड से पहले देखते हैं। फर्स्ट मेथड 4/5 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4/5, तो 4 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 की टेबल में 4 नहीं आता तो पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। अब ये हो गया आपके पास 40, तो 5 8 जा 40, तो 0.8 आया सॉल्व होके, ठीक है। और इसे तो हम डायरेक्ट, नीचे क्या है 0, तो पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। या तो हम डिवाइड कर सकते हैं इसे भी 10। अब 10 के टेबल में 8 नहीं आता तो पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ भी अब ये 80 हो गया, तो 10 8 जा 80। तो दोनों को हमने सॉल्व किया और हमारे पास क्या आया 0.8 0.8, यानी कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4/5 एंड 8/10 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। सेकेंड मेथड देख लेते हैं इसी का, अभी हमने किया था सेकेंड मेथड। क्या होता है, 4/5 है आपके पास और 8/10 है। हम क्या करेंगे, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 की मल्टीप्लाई 10 से, और 8 की मल्टीप्लाई ये 5 और 8 की मल्टीप्लाई। अब 4 10 हो गया आपके पास 40, 8 5 हो गया 40। अब ये दोनों आपके पास इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, 40 40 इक्वल आ रहा है। जैसे ये इक्वल आ गए इट मीन्स क्या है, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होते, ठीक है। इट मीन्स 4/5 एंड 8/10 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये आपके हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इसके बाकी के पार्ट्स करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है, इन नंबर्स को, इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड देन फिर लास्ट में आपका सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के लिए हमारे पास टोटल 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के क्वेश्चन, जिसमें 2 टाइप जो होते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइप होता है आपका क्या, जब आपका डिनोमिनेटर आपका इक्वल हो, ठीक है। फर्स्ट टाइप है आपका डिनोमिनेटर इक्वल। सेकेंड टाइप क्या है, जब आपका क्या हो, न्यूमरेटर इक्वल। यहाँ पे देखो सारे डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं, 7 7 7 7 7, ठीक है। नेक्स्ट टाइप होता है क्या, नेक्स्ट टाइप है आपका, इसी का सेकेंड पार्ट जो है आपको गिवन है 1/3 1/9 1/11 एंड 1/13, ठीक है। ये है क्वेश्चन। आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। तो या तो अगर आपके पास न्यूमरेटर से सारे इक्वल हो, डिनोमिनेटर सारे इक्वल हो, या फिर न्यूमरेटर से सारे इक्वल हो, ठीक है। तो ये 2 टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं।
जैसे कि आपके वो सारे डिनोमिनेटर्स जो हैं वो इक्वल हैं 7 7 7, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, सिर्फ ऊपर वाली संख्या यानी कि न्यूमिनेटर्स को चेक करेंगे। जो सबसे छोटा न्यूमिनेटर कौन सा है, ये 1 है सबसे छोटा, ठीक है। तो यानी कि सबसे छोटा नंबर आपका क्या हुआ 1/7, ठीक है। फिर उससे बड़ा नंबर क्या है आपके पास 4, 1 से बड़ा है 4 यहाँ पर, तो 4/7। नेक्स्ट इससे बड़ा कौन सा है आपके पास 5, तो 5/7 आपका हो गया नेक्स्ट नंबर। फिर सबसे बड़ा आपके पास यहाँ पर है 6, तो 6/7। तो हमने ये कर दिया किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया। अगर आपके डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं तो बहुत ज़्यादा वो सिंपल क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं करना, बस आपको न्यूमिनेटर्स को चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल ना हो, न्यूमिनेटर्स इक्वल हो, ठीक है, सारे न्यूमिनेटर्स इक्वल हैं, तब कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक क्वेश्चन है, जैसे कि मैं एक पहले डाउट क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि ये 10 है, ठीक है। अगर मैं इस 10 को 1 से डिवाइड करूँगा तो क्या आंसर आएगा 10, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसी 10 को 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या आंसर आएगा 2 5 10, 5 आंसर आएगा, ठीक है। अगर इसी 10 को अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो क्या आंसर आएगा, तब आपका आंसर आएगा 3.3333, यानी कि इन शॉर्ट 3.3, ठीक है। फिर इसी 10 को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा 2.5। इसी 10 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा आपके पास 2। इसी 10 को अगर 10 से डिवाइड किया जाए तो क्या आंसर आएगा आपके पास 1। तो देखो जैसे कि हर बार देखो आपके पास क्या है, न्यूमिनेटर्स जो हैं वो इक्वल है 10, यहाँ भी 10 है आपके पास, ये भी 10 10 10 10 10, ठीक है। न्यूमिनेटर्स आपके सबके इक्वल है। और जैसे जैसे आपका डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है यानी कि बढ़ता जा रहा है, पहले 1 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 3 से, तो आपकी वैल्यू जो होती जा रही है वो क्या होती जा रही है, कम। पहले 10 आंसर आया जब 1 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया तो क्या आया 5, 3 से डिवाइड किया तो क्या आया 3.33, 4 से डिवाइड किया तो 2.5, 5 से डिवाइड किया 2, फिर 10 से डिवाइड किया 1, ठीक है। तो ऐसे करते वैल्यू क्या हो रही है, घटती जा रही है। जैसे जैसे हम डिनोमिनेटर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, डिनोमिनेटर आपका जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, 1 से हो गया 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 10, तो आपकी वैल्यू जो हो रही है आपकी घटती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो 1 1 1 1 सारे न्यूमिनेटर्स इक्वल हैं, तो यानी कि जैसे अगर मैं इसे 100 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, और छोटी वैल्यू आएगी। 1000 से डिवाइड करूंगा इस 10 को, अगर जैसे इस 10 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूं और छोटी वैल्यू, इस 10 को अगर 1000 से डिवाइड करूं और ज़्यादा छोटी वैल्यू, ठीक है। जैसे जैसे ये डिनोमिनेटर आप बढ़ाते जाओगे आपको वैल्यू और छोटी मिलती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका मतलब यहाँ भी यही चीज़ फॉलो होगा। यहाँ पे 1 को पहले 3 से डिवाइड किया जा रहा है, फिर 9 से, फिर 11 से, फिर 13 से, तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, सबसे छोटा नंबर, जैसे यहाँ पर क्या है सबसे छोटा नंबर, जब यहाँ पे 1000 से डिवाइड किया जा रहा है यानी कि बड़ी संख्या से, तो यहाँ पे भी सबसे बड़ी संख्या से डिवाइड किया जा रहा है 13 से, ठीक है। तो यानी कि ये आपका क्या है सबसे छोटा नंबर, तो यानी कि इसका सबसे छोटा नंबर हुआ 1/13। फिर इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा, इससे बड़ा नंबर होगा आपके पास 13 से छोटा नंबर कौन सा होगा 11, तो 11 से डिवाइड किया जा रहा है यानी कि 1/13 से बड़ा नंबर हो गया आपके पास 1/11, ठीक है। फिर इससे छोटा नंबर इससे 11 से छोटा नंबर कौन सा है 9। अब यहाँ पे 9 से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो 9 से डिवाइड किया जा रहा है तो 1/11 से बड़ा नंबर आएगा 1/9, ठीक है। और फिर यहाँ पे सबसे छोटे नंबर से डिवाइड किया जा रहा है 3, यानी कि ये सबसे बड़ा नंबर आएगा 1/3। जैसे यहाँ पर देखो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर से डिवाइड किया 1 तो सबसे बड़ा नंबर आया, फिर जैसे हमने 2 से डिवाइड किया और वैल्यू छोटी हो गई, फिर 3 से डिवाइड किया और वैल्यू छोटी, फिर 4 से डिवाइड किया और वैल्यू छोटी, 5 से और छोटी, 10 से और छोटी, फिर 100 से किया तो और भी छोटा आएगा, ये आएगा आपके पास 0.1, ठीक है 0.1, और इसमें 1000 से डिवाइड किया तो 0.01, ठीक है। तो ऐसे करते और वैल्यू छोटी होती जा रही है, जैसे जैसे बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे और छोटी आएगी, और जैसे जैसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे वैल्यू बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये छोटी संख्या से डिवाइड किया वैल्यू बढ़ी गई, बड़ी संख्या है ये, और बड़ी संख्या से डिवाइड किया ये छोटी हो गई, और बड़ी संख्या से डिवाइड किया और छोटी होगी, और बड़ी संख्या से डिवाइड किया और छोटी हो गई, ठीक है। तो ये आपका सबसे छोटा नंबर, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर ये सबसे बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट हम जब आपका न्यूमरेटर इक्वल हो या डिनोमिनेटर इक्वल हो, यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल है या न्यूमरेटर इक्वल है, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता। नॉर्मली हम नंबर को देख के ही बता सकते हैं कि आपका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में चेंज किया, अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना होता तो ये आपका है असेंडिंग ऑर्डर,
असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर है। अगर इसी को मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना होता तो क्या करते हम, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर 6/7 सबसे बड़ी संख्या है। फिर इससे छोटी कौन सी संख्या है 5/7, फिर इससे छोटी 4/7, फिर इससे छोटी 1/7। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पर ये हमने क्या किया है, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज किया है, ये आपका है असेंडिंग ऑर्डर। अगर मुझे इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है तो इसे आप कर देते हैं जरा। आपके पास नंबर है अब सेम, यहाँ पे आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर मुझे चेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कब आती है, जब हम सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या से 3 से, यानी कि अब ये 1/3 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। फिर इससे छोटी संख्या कौन सी होगी, ठीक है। इससे छोटी संख्या जब होगी, जब 3 से बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे, तो 3 से बड़ी यहाँ पर है 9, तो 9 से डिवाइड करोगे तो और छोटी संख्या आएगी। और छोटी छोटी संख्या चाहिए तो 9 से बड़ी संख्या 11, तो 11 से डिवाइड करोगे इस 1 को तो और छोटी आएगी। फिर और छोटी संख्या चाहिए तो जब 13 से डिवाइड करोगे तो और छोटी संख्या आएगी। तो ये है आपका क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमने ये असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया और हमने ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया, ठीक है। तो जब आपका या तो न्यूमरेटर इक्वल, इफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आर इक्वल, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल नंबर देख के ही हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर, ठीक है, कौन सा नंबर आपका असेंडिंग ऑर्डर में कैसे होगा। सिंपल हम लोग देख के ही इसे सॉल्व भी मतलब अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये मतलब ना तो न्यूमरेटर इक्वल हो ना तो डिनोमिनेटर इक्वल हो, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, या तो न्यूमरेटर को इक्वल करना पड़ता है या डिनोमिनेटर को। तो बेसिकली हम डिनोमिनेटर्स को इक्वल करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स को इक्वल करते हैं और उसके बाद हम अरेंज करते हैं उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो अगर आपके न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स आर इक्वल हैं तो हम सिर्फ नंबर को देख के इसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो पहले हम उसे इक्वल करेंगे। तो देखते हैं अगर न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स इक्वल ना हो तो कैसे करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका 2/3, 7/9, 4/5, 3/12। यहाँ पे ना तो डिनोमिनेटर इक्वल है ना तो न्यूमरेटर इक्वल है, कुछ भी किसी के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। तो इसे कैसे असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये सारे डिनोमिनेटर्स को इक्वल कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इन तीनों का पहले एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। चारों का एलसीएम 3, 9, 5 और 12। तो 3, 9, 5 और 12 का एलसीएम निकालते हैं हम। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 5 एज इट इज, 3 4 ज़ा 12। नेक्स्ट 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज 4, ठीक है। नेक्स्ट 2 2 ज़ा 4, 5 एज इट इज 1 एंड 1। नेक्स्ट 2 1 ज़ा 2, 5 एज इट इज 1 एंड 1, एंड देन आपका ये 5, ठीक है। तो आपका एलसीएम क्या आया, 3 3 ज़ा 9, आपका एलसीएम आया, एलसीएम इज इक्वल टू में 3 × 3 × 2 × 2 × 5, ठीक है। तो 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 63 ज़ा 180, ठीक है। तो एलसीएम आया आपके पास 180। तो अब हम क्या करेंगे, सबके डिनोमिनेटर में ये 180 बनाएंगे, ठीक है। सबके डिनोमिनेटर में हम ये 180 बनाएंगे पहले। तो फर्स्ट नंबर है आपके पास 2/3, ठीक है। तो इसके भी डिनोमिनेटर में हम 180 बनाएंगे। तो 180 बनाने के लिए इसके डिनोमिनेटर में हमें 180 बनाना है। तो 180 बनाने के लिए 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से। तो 60 को हम ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 62 ज़ा 120 और 63 ज़ा 180। नेक्स्ट नंबर है आपके पास 7/9। तो अब इस 9 को 180 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 से मल्टीप्लाई। तो 20 से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया आपके पास 27 ज़ा 140, 29 ज़ा 180। नेक्स्ट नंबर है आपके पास 4/5। अब 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो 180 हो जाए। तो इसके लिए मुझे 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो 36 5 का हो गया आपके पास 180, और 36 को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, 36 4 जा, तो 4 6 जा 24, 2 4 6 जा 12 प्लस 2 14, तो 144। ठीक है। नेक्स्ट नंबर है आपके पास 3/12। अब इस 12 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि आपका 180 आ जाए, तो 12 में क्या मल्टीप्लाई, 15। ठीक है, तो 15 3 जा 45, और 15 12 जा 180। अब देखो हमने क्या किया, सबके डिनोमिनेटर्स हमने इक्वल कर दिए। ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल, डिनोमिनेटर इक्वल, डिनोमिनेटर इक्वल, डिनोमिनेटर इक्वल। ठीक है, तो बस आपको अब क्या करना है, सबके न्यूमिनेटर्स को चेक करना है। तो न्यूमिनेटर में यहाँ 120 140 144 45, तो सबसे छोटा हमें असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है, 45, तो 45/180। इससे छोटा नंबर, इससे बड़ा नंबर कौन सा है, 145, और 45 से बड़ा है आपका 120, तो 120/180। ठीक है, इससे बड़ा है आपके पास 140, तो 140/180, और नेक्स्ट सबसे बड़ा आपके पास है 144/180। ठीक है, तो 45 आपका किसे चेंज करके आया है, 3/12 को, तो 3/12 आपका सबसे छोटा नंबर है। और नेक्स्ट 120 आया है, इसे 2/3 को चेंज करके, तो 2/3 को हमने ट्रांसफॉर्म किया है। और नेक्स्ट 140 आया है, 7/9 को चेंज किया है हमने, 7/9, और 144 क्या है, 4/5 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसे असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया। अगर आपको इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे चेंज करेंगे, सेम नंबर को अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 144। ठीक है, तो 144/180, और सबसे बड़ी संख्या के बाद उससे छोटी 144 के उससे छोटी क्या है, 140, तो 140/180। नेक्स्ट उससे छोटी है आपके पास 120/180, एंड देन सबसे छोटी है आपके पास 45/180। तो 144 किसे चेंज करके आया है, 4/5 को। 140 किसे चेंज करके आया है, 7/9। 120 किसे चेंज करके आया है, 2/3 को। एंड 45/180 है 3/12 को। ठीक है, तो ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया। अगर आपके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई भी इक्वल नहीं होते, तो पहले हमें एलसीएम निकालना पड़ता है, और जो एलसीएम आता है सबके डिनोमिनेटर में हम वो बना देते हैं, और उसके बाद हम कंपेयर कर देते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, और उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये आप कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे चेंज करें। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ऐसे ही आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, उसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना था, बट मैंने आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों बता दिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको सॉल्व करना है और अरेंज करना है। ठीक है।